पूर्वी से लेकर सोनम खन्ना तक का सफ़र और हमारे साथ है आशा जो काफ़ी दिनों बाद मिल रही है। आशा, पहले तो ऑन ग्राउंड इंटरव्यू, कितना अच्छा फील हो रहा है? कितना अच्छा फील हो रहा है। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, आपकी शक्ल देख के कितनी एक्साइटेड हूँ मैं। कितने टाइम बाद 2 साल हो गए होंगे कि हम लोग घर से ही इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और हालांकि मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है, बट फिर भी इतना टाइम हो गया था। इस ऐसे ऑन ग्राउंड इंटरव्यूज़ की बात ही कुछ और होती है ना, आप मिलते हो तभी तो हमने इतने इंटरव्यूज़ के साथ में, इसीलिए अब हम जानते हैं एक दूसरे को। तो इट्स सो नाइस एंड आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे आकर, बहुत खुश हूँ मैं। तो सोनम खन्ना को कितना मज़ा आ रहा है? सोनम खन्ना को भी बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई एम रियली वेटिंग कि कब आएगा शो, जो कि 8 अप्रैल को आने वाला है Z5 पे। बट फिर भी बहुत एक्साइटमेंट है कि जल्दी आए एंड जल्द से जल्द लोग शो देखें, मेरे कैरेक्टर को देखें, बिकॉज काफ़ी अलग किया है इस बार मैंने। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि सब देखें और फिर बताएं कैसा लगा। पूर्वी से शुरुआत करें अगर, तो पूर्वी से कितने कैरेक्टर्स और आते गए, कितना, अगर आशा से पूछे तो कौन सा फेवरेट कैरेक्टर रहा है? बारिश हो गया, अभय में आ गई, मतलब हर चीज़ का चेंज ओवर। ये मैं फेवरेट कैरेक्टर तो नहीं बता सकते, नॉट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिक, लेकिन जैसे आपके बच्चे होते हैं ना, आपके अपने बच्चे, तो आप उनमें से कोई एक फेवरेट कर सकते हो, सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से आई थिंक मेरे जितने भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, हर एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड मैं नहीं एक चूज़ कर सकती, बट डेफिनेटली पूर्वी से लेके अभी तक सोनम तक का सफ़र काफ़ी ऐसे रोलर कोस्टर राइड टाइप रहा है, उतार चढ़ाव बहुत कुछ रहा है। एंड या आई एम सो हैप्पी कि आई डिड नॉट गिव अप इन बिटवीन, कि जब ऐसे वाला टाइम आया है, लो फेज़ आया है, तो मैंने गिव अप नहीं किया एंड आई जस्ट केप्ट गोइंग ऑन। और हाँ, आई थिंक काफ़ी काफ़ी चेंजेस तो हैं फ्रॉम पूर्वी टू नाउ, कैरेक्टर्स में भी और आशा में भी। तो कितनी बदल गई है आशा? बदल तो पता नहीं, चेंज तो आई थिंक, चेंज अंदर से तो वैसी हूँ, बट आई फील चेंज इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एक तरीके से ग्रो करने के लिए इन लाइफ। एंड मैं बस आई थिंक यही चीज़ पे मानती हूँ, यही चीज़ बिलीव करती हूँ कि आपको खुद पे काम करते रहना चाहिए, खुद को ग्रो करते रहना चाहिए, इवॉल्व होते रहना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन लाइफ यार, एक ज़िंदगी है, एंड अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आई बिलीव कि खुद को और बेहतर 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 करते रहना चाहिए। अच्छा, 3 स्किल या 3 पर्सन्स ऑफ लाइफ, तो जो मतलब जो इतने चेंज ओवर में आशा के साथ रहे हैं, तो वो कौन है और कैसे है और उनका रोल कैसा रहा? आई थिंक वन इज़ सुदीपन, माई फ्रेंड, जो कि मेरे मैनेजर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और आज के टाइम भी अगर मुझे कल के दिन रात को 3 बजे भी कुछ ज़रूरत है या कुछ भी है, आई कैन कॉल हिम। दैट इज़ वन। अनदर इज़ रिद्धि, माई फ्रेंड रिद्धि डोगरा। आई थिंक जो मेरी पर्सनैलिटी में एक टाइम पे जब चेंज आया था, इट हैपन बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि वो मेरी दोस्त हैं। और वो होता है ना, आप इंस्पायर होते हो किसी से, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। एंड आई थिंक अगर मैं बहुत पहले जाऊँ तो ऋत्विक डेफिनेटली, बिकॉज एक टाइम था जब मैं देहरादून से आई थी और इतना कुछ नहीं आता था मुझे। तो उसने काफ़ी मेरी हेल्प की थी और काफ़ी बीइंग अ बेटर पर्सन बनने में काफ़ी हेल्प की थी उसने मेरी। सो या बात करें सोनम खन्ना की, तो क्या क्या करती है? थ्रिलर मिस्ट्री है क्या? मिस्ट्री में कहाँ पता लगा रही है, क्या कर रही है इसमें? मिस्ट्री में सोनम का तो खैर अपना ही ट्रैक चल रहा है। जो बाकी जो नए एक्टर्स आए हैं उनके साथ मेरा आज सच इतना काम नहीं था। मेरा मोस्टली कुणाल के साथ और निधि के साथ था। तो मैं अपनी खुद की मिस्ट्री सॉल्व कर रही हूँ बेसिकली। और लेकिन बहुत इस वाले सीज़न में मैं फुल्ली ऑल आउट जा चुकी हूँ। और लोगों को लगेगा कि शायद थोड़ी साइको भी है। सो मज़े बहुत आए हैं वो कैरेक्टर करने में। एंड बाकी लोग जब देखेंगे, बिकॉज इसमें मेरा फ़ाइट सीक्वेंस वगैरह भी है, तो लोग जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों को कैसा लगेगा ये कैरेक्टर। फाइट सीक्वेंस भी है, उस तरीके से फिटनेस पे तो खास ध्यान दिया गया है लग रहा है, पहले से तो और भी ज़्यादा। हाँ जी, मैं मेंटली भी और फिज़िकली भी अब अपना बहुत ध्यान रखने लग गई हूँ। और जैसे मैंने कि कहा, वन लाइफ, एक ज़िंदगी है, और आई जस्ट वांट टू बिकम माय बेस्ट वर्जन।
तो फिज़िकली भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ। रूटीन तरह हो जाए कि क्या क्या करती है सुबह उठते से सबसे पहले? तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती हूँ 16 घंटे का। तो रात को 8 बजे डिनर करके सीधा सुबह 12 या 1 बजे इज़ व्हेन आई हैव माय प्रोटीन शेक। तो सुबह सबसे पहले मैं जिम जाती हूँ एंड देन जिम के बाद अपना प्रोटीन शेक, उसके बाद एक आधे 1 घंटे बाद आई डू माय लंच, जिसमें चावल होता है, सब्ज़ी, दाल, ये सब चीज़ें, सैलड। फिर शाम को अगर भूख लग रही है 4-5 बजे तो कुछ फ्रूट खा लिया या ग्रीन टी पी लिया, ऐसा कुछ। और फिर मेरा 8 बजे डिनर होता है, जो कि मोस्टली मैं दाल का चीला बनवाती हूँ, क्योंकि रोटी मुझे बहुत पसंद है ना, तो उसका सब्स्टिट्यूट एक दाल का चीला, ऐसा लगता है रोटी खा रहे हो तो दाल का चीला एंड देन कोई सब्ज़ी, दाल, सैलड वगैरह ये सब, एंड देन उसके बाद 8 बजे के बाद कुछ नहीं। और वर्कआउट भी दबा के चल रहा है। मतलब दबा के चीज़ें चल रही है, एकदम पूरी लाइफ सॉर्टेड। हाँ, 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 मतलब सॉर्टेड तो करने की कोशिश होती है। बहुत मेहनत भी लगती है कभी-कभी, डाइट तोड़ने का मन करता है, जो कि मैं सैटरडेज़ को करती हूँ। बट ऐसा लगता है कि ये खा लो, वो खा लो, बर्गर, पिज़्ज़ा इन सब की याद आती है, बट वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। एक्टर बना है बने। कहाँ शूट्स हुआ है, कहाँ कहाँ? आई थिंक लखनऊ में शूट हुआ है, बॉम्बे में शूट हुआ है एंड आई थिंक कुछ दिल्ली में भी शूट हुआ है, बट मेरा काम सिर्फ बॉम्बे में था एंड या बॉम्बे मेरा काम लखनऊ का भी था या एक्चुअली, बट शूट नहीं किया है वो वो चीट होगा, चीट कि मैं लखनऊ में हूँ। सो वर्किंग विद कुणाल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कुणाल के साथ काम करके, वेरी एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड बहुत कंफर्टेबल फील करा है सीज़न 2 में भी, बिकॉज सीज़न 2 में मेरी नई एंट्री थी एंड ये लोग ऑलरेडी सीज़न 1 से काम करते आ रहे थे, तो बहुत ऐसा लगा नहीं कि ये लोग ऑलरेडी सीज़न 1 कर चुके हैं और अब मैं नई नई आई हूँ, बिकॉज कुणाल वॉज़ वेरी स्वीट, वेरी सपोर्टिव, निधि इज़ वेरी स्वीट एंड देन जो हमारा डायरेक्टर है कैन, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज़ लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। तो ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि मैं ऐसे बीच में आ गई शो के, बट सीज़न 2 सीज़न 3 हैड अ लॉट ऑफ फन। तो इस बार जो है अभय 3 में क्या 3 चीज़ें खास? 3 चीज़ें खास हैं। सी, एक तो हमेशा खास रहेगा जो है कुणाल खेमू, सच अ गुड लुकिंग एक्टर, राइट? और क्या चाहिए तुमको? दूसरी चीज़ खास है मैं। आई हैव माई कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर और ज़्यादा डार्क और ईवल हो चुका है इस सीज़न में, तो बहुत मज़ा आने वाला है और मेरी और निधि की फ़ाइट भी बहुत मज़े आने वाला है। एंड आई थिंक तीसरी चीज़ जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वो है विजय सर, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स एंड ही इज़ इन द शो, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके लिए भी। अच्छा, टीवी को कितना मिस करती हो? सी, टीवी की तो मैं आई ऑलवेज बी टेलीविजन की बेबी, आई ऑलवेज, एंड आई कीप सेइंग दिस कि कहीं पे भी पहुंच जाऊं, कहीं पे भी पहुंच जाऊं, बट जो फेम, जो प्यार, जो जो मैं एक्टर बनना चाहती थी वो तो मुझे टेलीविज़न नहीं बनाया ना, एंड आज भी लोग मुझे टेलीविज़न के थ्रू ही जानते हैं। आज कितने लोग हैं मुझे पूर्वी पूर्वी करके बुलाते हैं। तो वो तो हमेशा रहेगा एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट हाँ, मतलब मिस तो होता है, बट आई थिंक अभी बस वही है, उतना पेशेंस नहीं बचा है 2-3 साल तक एक शो करते रहो, एक ही कैरेक्टर, क्योंकि एट द मोमेंट OTT करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप एक शो करते हो, 1-2 महीने चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आप आगे कोई नया कैरेक्टर पकड़ते हो। सो अभी तो फ़िलहाल में OTT करने में बहुत मज़े आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे अपनी इस नई इनिंग के लिए? यही बोलना चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं कि मतलब यहाँ तक आ गई हूँ एंड आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने गिव अप नहीं किया बीच में जब लो फेज़ आया था और काम नहीं था या अच्छा काम नहीं मिल रहा था, एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव सम रियली जेन्युइन फैंस आउट देयर जो कि 2011 से सपोर्ट करते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सीज़न वाले फैंस हैं कि आए और चले गए या इस शो के लिए थे और चले गए, दे हैव बिन देयर एंड बहुत ही जेन्युइन फैंस हैं। सो मैं बस उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से 2022 हो गया है एंड आई एम स्टिल हियर एक्टिंग। थैंक यू, आप लोग इतने एक्साइटेड रहते हो मेरे काम के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। और सास बहू बेटिया से तो आपका खास रिश्ता है, मतलब हम तब से लेकर अब तक जी। आपको
आपके साथ है सास बहू बेटियां मतलब पहले तो हमसे लोग पूछा करते थे कि तुम इनको पैसे वैसे कुछ देते हो क्या कि तुम्हारे इतने इंटरव्यूज़ आते हैं तो बोलते थे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है बट इतना खास रिश्ता है कि यार हम लोग पवित्र रिश्ता के सेट पे पड़े रहते थे, अंदर सो रहे होते थे, आते थे इंटरव्यू कर लेते ना चलो ना, और कभी कभी तो चिढ़ मची होती थी सोने दो हमें मतलब ऐसा खास रिश्ता है कि मतलब पड़े हुए हैं बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, आए हैं बैठे हैं, अरे सास बहू बेटियाँ 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 ना सास बहू बेटियाँ वाले आए हुए हैं। हाँ मतलब एक दोस्ती टाइप की हो गई थी एक तरीके से हमारी, ऐसे चिल कर रहे हैं साथ में। सो या ये रिश्ता तो हमेशा बना रहेगा। ऑल द बेस्ट एंड कीप मीटिंग थैंक यू सो थैंक मच। यू यस थैंक यू